अनंत अनंत भाव भेदથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નાય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्रबाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर ताणी वा जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओम। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी प्रस्तावना पृष्ठ संख्या हिंदी में 37 गुजराती में 36। अब षड द्रव्यों की विचारणा चल रही है। अब काल द्रव्य की बात करते हैं। 6 द्रव्य कौन कौन से हैं नरेश भाई? माइक में बोलो। जीव, उद्गल, धर्मस्थिकाय, अधर्मस्थिकाय, आकाश और काल। वेरी गुड। हम कौन से हैं तत्व? जीव। अब काल की बात करेंगे। सबको खाता है, जो सबको खाता, इसकी बात करते हैं। उपरोक्त 5 द्रव्यों के अतिरिक्त काल नाम का एक द्रव्य श्री सर्वज्ञ के आगम में कहा गया है। इसका स्वभाव वर्तना करना है, अर्थात अपने में वर्तन करते हुए जीवादि अन्य पदार्थों की अवस्था परिवर्तन में निमित्त होना है। वह भी अणु की तरह एक प्रदेशी होता है, इसीलिए इसे कालाणु भी कहते हैं। यह भी अमूर्त है, लोक के हर प्रदेश पर स्वतंत्र रत्नों की राशि की तरह स्थित है। संख्या में लोकाकाश के प्रदेशों के समान असंख्यात है। काल का निमित्त पाकर ही सब द्रव्य नवीन नवीन अवस्थाओं रूप परिणत होते रहते हैं। तो सर्वज्ञ के आगम में एक काल नाम का द्रव्य कहा गया है। इसके विषय में बहुत मतभेद हैं। काल के विषय में कुछ दार्शनिक ऐसा मानते हैं कि काल नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। लगभग सब ऐसा मानते हैं।
कि काल नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं। किसी ने काल को देखा वस्तु रूप में? वो ऐसा मानते हैं कि अन्य द्रव्यों के परिणमन से इसकी उत्पत्ति होती है। कैसे? हम अपने कुटीर से स्वाध्याय हॉल में आए, बीच में कितना समय लगा? जिसके जितना भी लगा, तो 5 मिनट समय लगा। उस 5 मिनट की उत्पत्ति किससे हुई? 5 मिनट तो काल है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई? हमारे वहां से यहां आने से। तो काल नाम की कोई अलग वस्तु तो रही नहीं। बात समझ में आ रही? अलग वस्तु कार रही। अभी अपन कहते हैं, તમે કેટલા વર્ષના છો મહેન્દ્રભાઈ? 82। इन 82 वर्षों की उत्पत्ति कहां से हुई? महेंद्र भाई जिस दिन अपनी मां के गर्भ में आए, वहां से लगा करके आज तक के इनके इस शरीर आदि के परिणमन, इस अवस्था से उस 82 वर्षों की उत्पत्ति हुई। जन्म से लगा करके अभी तक का जो आपका है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, उन सब परिवर्तनों में जितना समय लगा वो काल। अब अलग से काल कहां रहा था? अलग से कहीं काल की सिद्धि होती? ऐसा सब कहते हैं, पर एकमात्र सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। काल नाम का एक स्वतंत्र द्रव्य, उसको द्रव्य कहा। इसलिए तत्वार सूत्र में जब अजीव पदार्थों का 5वें अध्याय में अजीव पदार्थों को बताया, उसमें पहला सूत्र बताया अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। ऐसा पहला सूत्र है 5वें अध्याय कि धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये अजीव हैं और कायवान। काल नहीं आया इसमें काल आया नहीं। बहुत से ने समझा कि इसका मतलब अजीव तत्वों में काल नाम का द्रव्य नहीं। फिर आचार्य महाराज ने लास्ट में जाकर के काल भी एक द्रव्य ऐसा उनको बताना था, तो उन्होंने एक अलग से सूत्र रचा, गुण पर्यायवत द्रव्यम। गुण और पर्यायों सहित जो होता है वो द्रव्य है। फिर कहा कालश्च, काल भी। क्यों काल भी? क्योंकि काल भी गुण और पर्यायों सहित है, इसलिए ये भी द्रव्य है। सो अनंत समय, और वो कैसा है? अनंत समय वाला। एक कालाणु तो केवल एक वर्तमान समय का है, भूत भविष्य अनंत। तो ऐसे काल नाम का अलग द्रव्य बताया। और कैसा बताया? एक प्रदेशी, और वो भी सभी काल के अणु स्वतंत्र हैं। एक कालाणु एक प्रदेश पर, वो अमूर्त है, दिखता नहीं, और वो अपना परिणमन कर रहा है। उसके परिणमन से अन्य द्रव्यों के अवस्था परिवर्तन में सहायता मिलती है। वो चलता रहता है चक्र। जैसे ये घड़ी चलती है, तो हमारे आने जाने में ये निमित्त है कि नहीं? इस घड़ी में 12 बजेंगे तो हम चले जाएंगे, इस घड़ी में फिर 3:45 बजेंगे तो हम आ जाएंगे, 9 बजेंगे तो फिर आ जाएंगे, 10:30 बजेंगे चले जाएंगे। अब इसने क्या किया? पर ये निमित्त है इसमें, काल उसमें निमित्त बनता है।
तो ये स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसी सिद्धि कैसे की जाए? क्योंकि तर्क से तो देखें तो इसकी कोई स्वतंत्र आवश्यकता नहीं है। इसकी सिद्धि इस तत्वार्थ प्रबोधिनी में आगे की गई है, 4थे अध्याय में है, वहां से जान लिया जाए। आगे पढ़ेंगे उसको। ये स्वतंत्र द्रव्य है एक। आप हम जैसे जीव हैं तो अभी आप मनुष्य पर्याय में हैं। अब मनुष्य पर्याय में हम कितने समय रहेंगे तो वो कौन निर्धारित करेगा? काल। वो काल कहां से आया? आप 100 साल जिए, आया कहां से वो समय कहां से आया? आप तो जीव हैं, शरीर पुद्गल है। धर्मास्तिकाय का काम तो गमनागमन कराने का है, अधर्मास्ति का काम स्थिर रखने का है, और आकाश का काम स्थान देने का है। तो फिर ये समय देने का काम कौन करता है? इसका मतलब समय देने वाला भी कोई होना चाहिए ना। कोई स्थान दे रहा है उसको, कोई गति करा रहा है, कोई स्थिति करा रहा है, तो फिर उसको कोई ना कोई समय देने वाला भी चाहिए ना। तो वो समय, वो काल उससे होता है। अगर समय नहीं दो तो नहीं हो सकता। इसका मतलब समय कोई वस्तु हुई। जैसे आपने चावल में पानी डाला, नमक डाला, हांडी में अथवा कुकर के ऊपर चूल्हे में रख दिया आपने, और फिर अग्नि लगाई, तो चावल से भात बने तो क्या तुरंत भात बन जाते? आपको जैसे हमने पानी डाला, चावल डालो, अग्नि लगाई, तुरंत हो गया भात, ऐसा हो जाता है? नहीं हुआ। उसको आवश्यक जो समय चाहिए वो देना पड़ता है। वो समय कहां से आया? वो समय कौन से द्रव्य की पर्याय है? जो आपने कहा कि 5 मिनट में चावल हो जाएंगे, वो जो 5 मिनट हैं वो कौन से द्रव्य की पर्याय है? ये क्योंकि वो 5 मिनट जीव द्रव्य नहीं है, क्योंकि जीव चैतन्य स्वभावी। वो 5 मिनट पुद्गल भी नहीं है, क्योंकि उस 5 मिनट में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं। वो 5 मिनट धर्मास्तिकाय भी नहीं है, क्योंकि वो कोई गति करने में हेल्प नहीं कर रहा है। वो 5 मिनट अधर्मास्तिकाय भी नहीं है, वो भी कोई स्थिर रहने में कोई हेल्प कर रहा नहीं। वो 5 मिनट कोई आकाश भी नहीं है, क्योंकि वो कोई स्थान दे रहे हैं ऐसा भी नहीं है। तो 5 मिनट कौन सा द्रव्य है? इसका मतलब 5 मिनट जिसकी पर्याय है, ऐसा काल नाम का कोई द्रव्य होना। 5 मिनट तो इसकी पर्याय है। पर्याय भिन्न भिन्न है उसकी। कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 100 साल, 1000 साल, 1 सागर, 10 सागर, अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, ये सब क्या है? इसके पर्याय हैं। पर जिसकी ऐसी पर्याय है, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय होती, अकेली पर्याय वाला कोई द्रव्य आज तक हुआ, इसलिए काल द्रव्य। દ્રવ્યોના પરિણમનમાં કાળ દ્રવ્ય નિમિત્ત છે, તો આકાશ દ્રવ્યમાં પણ આકાશ દ્રવ્ય છે, એમાં પરિણમન થાય છે. તો કાળ દ્રવ્ય લોકાકાશમાં તો છે, પણ અલોકાકાશ કે જ્યાં આકાશ દ્રવ્ય છે, દ્રવ્ય છે એટલે પરિણમન થવાનું, પણ ત્યાં કાળ તો નથી અલોકાકાશમાં. તો એ કેવી રીતનું સમાધાન એનું કર્યું? बहुत अच्छा प्रश्न समझ में आया कि द्रव्य के परिणमन में निमित्त है वो काल है। अब लोकाकाश में जितना आकाश है उसके परिणमन में तो काल निमित्त है। अलोकाकाश के परिणमन में कौन निमित्त है? तो वही आकाश है, वो अखंड है।
आकाश के ऐसे भेद हमने करे द्रव्यों की अपेक्षा से, वो तो एक अखंड है। तो लोकाकाश में काल का निमित्त है, तो बस वो उससे ही आप अपने शरीर के किसी भाग में सुई चुभो तो दर्द कहां होता है? एक जगह ही होगा कि सारे आत्म प्रदेशों में होगा? ऐसे ही आकाश के एक प्रदेश पर भी अगर कालाणु है तो वो संपूर्ण आकाश के परिणमन में निमित्त हो जाए, क्योंकि वो अखंड है। इसमें अखंड ऐसा समझना चाहिए। वही तो पूछा अभी, वही तो प्रश्न, वो एक ही द्रव्य है, पर वो आकाश ही है ना, अखंड आकाश है। हमने दो भाग कहा है ना। अपन क्या समझते हैं? प्रदेश का मतलब अलग, प्रदेश का मतलब अलग नहीं होता है, प्रदेश का मतलब स्थान होता है। हम प्रदेश मतलब ऐसे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये टुकड़े टुकड़े नहीं है कोई। हमने कुछ शब्दों के अर्थ ही ऐसे भ्रम से पकड़ रखे ना, तो उस द्रव्य का भाव ही पता नहीं पड़ता है। प्रदेश मतलब क्या समझते पता है? टुकड़ा टुकड़ा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ऐसा ऐसा आत्मा भी नहीं है। वो स्थान घेरने की सामर्थ्य का नाम अवकाश कहलाता है। कुछ चीजें केवल सूक्ष्म तत्व ज्ञान और निर्मलता से ही समझ में आते हैं। આપણે કહ્યું કે આ 5 મિનિટ કે કલાક, અઠવાડિયું, મહિનો, વર્ષ, સાગર એ બધી કાલની પર્યાય છે। તો કાળ દ્રવ્ય છે એ એક જ સમય છે, એ દ્રવ્ય એ થયું જે कालाणु द्रव्य है। उस द्रव्य का परिणमन भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी होगा। ये जो अपने को समय वगैरह है वो तो इस सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो ज्योतिष देवों के विमान चलते हैं, उस विमानों के चलने की गति के आधार पर हमने बनाए। ये व्यवहार काल है, ये सब व्यवहार काल, परंतु उससे निश्चय काल का पता चलता है। तो એમાં એમ કહેવાય કે નિશ્ચય કાલ કાલાણુ, હા, એક કારણ એક કાર્ય, આ જે વ્યવહાર છે એનાથી, બીકોઝ निश्चय काल છે એટલે व्यवहार काल उसकी पर्याय है और निश्चय काल है वो कालाणु। तो पता कैसे चलता है अपने को? कि वो विमानों की गति करने से पता चलता है कि अभी ये एक दिन हुआ, ये एक प्रहर हुआ, ये एक घड़ी हुई, ये ऋतु हुई, इससे पता चलता है। उत्पत्ति उससे नहीं हो रही है, उत्पत्ति तो कालाणु से ही हो रही है, द्रव्य से ही पर्याय की उत्पत्ति होगी, पर पता उससे चलता है। उससे पता चला, जैसे हमारे बड़े होने से पता चला कि 82 साल, इनके बड़े होने से पता चला। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 82 साल इन्होंने बनाया। 82 साल अपना अलग पर्याय है काल की, पर वो इनसे हमको पता चला। यस, अब एक इस घड़ी से अपने को पता चलता है कि वो मिनट का काटा है, वो 12 से वापस 12 पे आएगा, तब हमको पता पड़ेगा कि ये कितना समय हुआ, 1 घंटा। तो वो 1 घंटे की उत्पत्ति उस घड़ी ने नहीं की, उसने तो केवल उसके निमित्त से तो हमको पता चला है। जैसे हम रात को आकाश में देखेंगे तो चंद्रमा दिखता है, ठीक है। अभी आकाश में चंद्रमा दिखा तो उस आकाश में जो नीलिमा है ना, वो जो पौद्गलिक वर्ण है, उसके कारण से वो चंद्रमा अलग चमकता हुआ दिखता है अपने को। तो इसका मतलब आकाश ने उसकी उत्पत्ति नहीं की है, उसके कारण से तो वो दिख रहा है, बस उत्पत्ति तो उसकी स्वतंत्र। ऐसे काल नाम का स्वतंत्र द्रव्य। એટલે આ 4 દ્રવ્યો છે એની અનાદિ અનંત અવસ્થા એક સરખી છે। हाँ, अवस्था हाँ, अनंत और एक शुद्ध अवस्था है, એટલે એક સરખી છે, એમ શુદ્ધ જ शुद्ध ही है, अशुद्धि होती ही नहीं है। 4 सिद्ध पर्याय। हाँ, अभी काल भी समझ में नहीं आया हो तो काल लब्धि पर समझ में आ जाएगा। काल लब्धि आएगी सब। काल के जैसे कि कालाणु है,
तो अलग अलग पदार्थ जीव अजीव वगैरह के साथ में उसके एक ही साथ में उसकी परिवर्तन में वो सहायभूत एक ही साथ में होता है। हर जगह है। तो उस जगह षड द्रव्य है, उसमें निमित्त हो जाता है। जैसे जो करो कि ऑक्सीजन से श्वास लेते हैं, ठीक है, तो अपने को श्वास लेने के कहाँ जाना पड़ता है? ऑक्सीजन हर जगह है, इसलिए हम हर जगह श्वास ले लेते हैं। ऐसे कालाणु सब जगह है, तो हर जगह का पदार्थ परिणमित हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर्वत्र इस लोक में फिर वो सब कालाणु मिलके एक काल ऐसा बताया? नहीं, एक एक स्वतंत्र है, एक एक स्वतंत्र। वो तो अपना काम कर रहा है, पर वो वर्तना उसका स्वभाव है। बाकी अन्य द्रव्यों का स्वभाव वर्तना के अतिरिक्त तो और भी है, पर उसका स्वभाव केवल वर्तना है। जैसे आकाश के अतिरिक्त भी अन्य द्रव्यों में अवगाहनत्व है, अवगाहन शक्ति, परंतु आकाश में केवल अवगाहन है। ऐसे ही काल में केवल वर्तना है, तो वो उसका एक सामान्य निमित्त होता है। जैसे आकाश में एक द्रव्य में अन्य द्रव्य समा जाता है, पर आकाश में सब द्रव्य समा जाता है। ऐसे परिणमन करने का स्वभाव तो सबका है, परंतु काल का केवल परिणमन ही स्वभाव है, अन्य कोई स्वभाव उसका है ही नहीं। इसलिए આ ચાર જે દ્રવ્યો છે માત્ર જીવ અને પૂતગલમાં જ આમ તો લાગુ પડે ને. માનો કે ધર્માસ્તિકાય છે એ મદદ કરે છે તો પૂતગલને હરવા ફરવામાં કે જીવને હરવા ફરવા, પછી કે અધર્માસ્તિકાયમાં એનો કંઈક રોલ નથી ना, उनको जरूरत नहीं है, उनको आना जाना है नहीं। એમ આકાશમાં એનો રોલ નથી, उसको भी जरूरत नहीं, वो अनादि अनंत काल से वैसे ही है, उनको कुछ भी। કાળ દ્રવ્ય જીવનું જે ઓરિજિનલ રૂપ છે એમાં કઈ રીતે કામ કરતું હશે? काल पाकर के अपने समय समय की जो पर्याय हैं वो कैसे बदल रही है। एक समय की पर्याय है, काल पाकर के ही हो रही, अर्थ पर्याय, फिर व्यंजन पर्याय, वो भी काल पाकर के ही हो रही है, समय पाकर के। और हम काल पाकर के ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाते हैं, काल पाकर के हम सिद्ध होते हैं, सब काल से ही हो रहा है सारी चीजें, काल लब्धि। परंतु ये काल द्रव्य है वो कुछ करता नहीं है, उसके निमित्त से होता है। ચારે દ્રવ્ય કંઈ કરતું નથી, ધર્માસ્તિકાય બી નહીં, માત્ર નિમિત્ત છે. અધર્માસ્તિકાય પણ નિમિત્ત જ છે. पूतगल भी वास्तव में तो कुछ नहीं कर रहा है। अब बहुत गहराई में जाओगे ना तो हमको लगता है कि पूतगल भी कुछ करता है जीव में, पूतगल भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी अपना परिणमन कर रहा है। દરેક પદાર્થ પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ ધરાવે છે. बस क्रियावती शक्ति तो दो में ही है, पर परिणमन शक्ति सब में। क्रियावती शक्ति का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, और परिणमन शक्ति का मतलब अपनी अपनी स्वभाव विभाव पर्याय रूप परिणमित होने का सामर्थ्य। બરાબર, એટલે બેમાં શક્તિ છે. ઓકે, બેમાં ક્રિયાવતી. क्रियावती शक्ति केवल जीव और पूतगलों में है। અચ્છા, परिणमन शक्ति सबके अंदर બરાબર. परिणमित होते हैं, पर उसमें निमित्त बनता है, उदासीन निमित्त सब। अब आगे, यह विश्व जीवादि इन षड द्रव्यों का समवाय है। समवाय का मतलब समूह, समुच्चय। ये छह द्रव्य ही संपूर्ण अस्तित्व हैं, इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण अस्तित्व जो है वो सब ये छह द्रव्य है। इसलिए किसी को पूरा विश्व जानना है तो क्या जान लेना चाहिए? छह द्रव्यों को जान लिया तो आपने दुनिया फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्विट्जरलैंड वगैरह दुनिया जानने के लिए यहीं पर बैठे बैठे आपने जान लिया। जीव और पुद्गल व्यक्तिगत सत्तारूप अनंत अनंत हैं। व्यक्तिगत सत्तारूप जीव और पुद्गल। जीव कितने हैं? अनंत अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत। स्कंद भी अनंत अनंत है और परमाणु भी अनंत। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाश एक एक है, ये अखंड है। धर्मास्तिकाय भी एक ही है, अधर्मास्तिकाय भी एक ही है,
और आकाश भी एक ही है, एक सत्ता है बस। काल द्रव्य व्यक्तिगत सत्ता रूप में लोक प्रमाण असंख्य है। काल कितने हैं? असंख्यात काल अणु है, कालाणु जिसको कहते हैं, असंख्य। कितने असंख्यात हैं? लोक प्रमाण, लोक के जितने प्रदेश हैं उतने कालाणु। सभी द्रव्य एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक संबंध से सहायक होते हैं। सब एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किंतु परमार्थतः सब द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। सब एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक, एक के बिना दूसरे का चलता ही नहीं। और यह भी कहा कि कोई किसी का कुछ करता भी, चलता भी नहीं और करता भी नहीं, दोनों है। कितने आश्चर्य की बात है। इनका कैसा है कि एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। लेनी चाहिए अपने को सीख। इन सबको जान करके अपने को क्या सीख लेनी चाहिए? अभी आकाश जब चाहो तब अपने को स्थान दे देता है, पर वो आकाश अपने को डिस्टर्ब नहीं करता कि देखो मैंने तुमको रहने के लिए इतनी जगह दी, कम से कम मेरे प्रति तुम कृतज्ञता तो नमस्कार तो करो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं कहता। मेरा स्वभाव है, जो भी मेरी शरण में आएगा उसको मैं शरण दूंगा, उनका स्वभाव है। अकर्ता भाव से सब दे रहे। काल कभी ये नहीं कहा यार मैं तेरे को परिणमन कराते कराते अनंत काल हो गया, अब मैं थक गया हूं, तू भी स्थिर हो जा, मैं भी स्थिर हो जाता हूं। तो नहीं, तुमको जितना परिणमन करना है करते रहो, मैं तुमको हेल्प करता, मैं कभी नहीं थकूंगा। अपने स्वाभाविक कार्य को करने में कोई भी द्रव्य कभी थकता नहीं। विकारी विभाव कार्य करने में ही व्यक्ति थकता है, स्वाभाविक कार्य करने में व्यक्ति थकता। मछली को पानी में तैरने में हेल्प करनी है, हेल्प कौन करता है? पानी। तो मछली दिन भर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करती रहे, पानी कभी थकेगा? नहीं थकेगा। क्यों नहीं थकेगा? क्योंकि उसका स्वभाव है, स्वभाव का कार्य करने में थकान नहीं लगती। पर अगर उसको अपने स्वभाव के विपरीत कुछ काम करना हो, वो थक जाए। कि वो मछली ऐसा कहे कि तुम मेरे को इधर उधर हेल्प तो करते हो, परंतु तुम है ना, मुझे ठंड लगती है, इसलिए तुम गर्म हो जाओ, फिर मैं अच्छे से चलूंगी। गर्म पानी चाहिए, फिर वो थकेगा। कितनी देर तक गर्म रहेगा वो? नहीं रह सकता। क्यों? स्वभाव नहीं। फिर क्या, देखो मैंने तेरे को गर्मी देते थे, थक गया, पर अब नहीं दे सकता भाई, अब मुझे शांति चाहिए। शांति चाहिए तो क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा। ऐसा अभी जो साहिब जी की कैसेट में बात चली, ज्ञान दो प्रकार का, एक सहज ज्ञान, सहज जाननारो, ऐसा एक जाननारो और एक सहज जानना। सहज जानना स्वभाव है, इसलिए उसमें थकान नहीं लगती है, इसलिए केवली भगवान अनंत काल तक जानते रहते हैं, थकान नहीं लगती, बोर नहीं होती। पर हम जबरन जानना चाहते हैं, इच्छापूर्वक, उसमें हमको प्रयत्न करना पड़ता है, और जहां प्रयत्न करना पड़ता है वहां थकान लगती है, क्योंकि किसी को जानना विकल्प करके वो हमारा स्वभाव नहीं। समझ में आ रहा है? किसी की और भी अपने झुकना, जानने के लिए अपने उपयोग को लगाना, ये हमारा स्वभाव नहीं। हमारा स्वभाव ऐसा है कि सब अपने ज्ञान में आते हैं, जानने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ता। और
बंध और मुक्ति में इतना ही अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है कि अज्ञानी जानना चाहता है और ज्ञानी ज्ञाता रहता है। देखो, दोनों में ज्ञान का काम हो रहा है, पर एक चाहता है, एक अनचाहे ही जानता है। इसलिए अज्ञानी का मन बार बार विचलित होता रहता है और ज्ञानी का मन ठहरा हुआ है। उसको तो पदार्थ जैसा है वैसा वो जान लेता है, पर पदार्थ को जानने की चेष्टा नहीं करता है, इच्छा नहीं करता कि ये वस्तु है तुम ये जानो। चेष्टा नहीं उसकी। केवल ज्ञानी जो मात्र केवल ज्ञान मात्र हैं, वो कभी भी कुछ भी पदार्थ को जानने की कोई इच्छा नहीं। सामान्य अवलोकन है वो देखना है और विशेष है वो जानना है। परंतु जब इच्छा आ जाती है कि मेरे को ये जानना है, अब वहां बंधन चालू हो जाता। बिना इच्छा के कोई ज्ञान में आ रहा है, जान लो जो जैसा है, तो हमको थकान कहां लगेगी। वो मशीन की तरह है। वस्तु की व्यवस्था ऐसी है कि हमारे ज्ञान में जिस समय जो ज्ञेय आना है, उस समय वो ज्ञेय हमारे ज्ञान में आएगा, आए बिना नहीं रहेगा। परंतु हम अपनी पसंद के अनुसार जानना चाहते हैं, और वो पसंद के अनुसार जानना चाहने में हमको विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, और इसलिए हम अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये हम जानने की जो इच्छा होती है उसको वैभाविक भाव अथवा वैभाविक शक्ति कहेंगे ना जीव की। इच्छा ही विभाव है, इच्छा ही विकार है। इच्छा मत करो तो भी आप जानोगे। तो यहाँ पर ज्योतिष और जैसे कि जातिस्मरण ज्ञान आदि जो है उसमें प्रयत्न हुआ कि नहीं हुआ? ये तो सब मति ज्ञान वगैरह के सारा है। तो वो सब बाकी के सब ज्ञान विकल्पात्मक है, एक केवल ज्ञान निर्विकल्पात्मक। परंतु फिर भी अवधि ज्ञान, मनोपरे ज्ञान में भी मन निमित्त नहीं है, इसलिए बहुत विकल्प नहीं करना पड़ता है सीधा, पर वो पूरा नहीं जानता है। इसलिए जितना नहीं जाना उसकी इच्छा तो बनी रही। इस जीव को इस समस्त लोक के सभी पदार्थों को जानने की अंदर इच्छा है। अब थोड़ा तो जानने में आया, और फिर जो जानने में नहीं आया उसकी इच्छा बनी रही, इसलिए आकुलता बनी रही। इसलिए वो ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। जब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता तब तक सुख पूर्ण नहीं होता। सुख और ज्ञान का इसी प्रकार से है कि जितना जितना ज्ञान उतना उतना सुख, क्योंकि जितना जाना उतनी इच्छा से निवृत्त हो गया। तो केवल ज्ञानी ने सब जान लिया, अब जानना कुछ बाकी ही नहीं रहा, अब इच्छा क्या करे हो। तो पूर्ण सुखी। इसलिए प्रवचन सार में ज्ञान अधिकार में आगे का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, उसमें ये सारा ज्ञान का स्वरूप बताया। फिर सुख अधिकार है। सुख कैसा होता है? केवली का ज्ञान कैसा और केवली का सुख कैसा। तो ज्ञान की बहुत सारी गाथाएं लिखी उन्होंने, फिर सुख का अधिकार चालू किया। ऐसा उसकी 2-4 गाथाएं लिखी और फिर वापस ज्ञान में चढ़ गया हो कि ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। और फिर ज्ञान का ही रामायण चालू कर दी उन्होंने। वो प्रकाश जी छाबड़ा को वही विषय का मैंने वही लेना, वही लेंगे अभी। सुख अधिकार प्रवचन सार में आया है वो। ज्ञानी को आत्मा का लक्ष्य इसलिए जानता है क्योंकि ज्ञानी को हमेशा आनंद में रहना है। जिसको आनंद में रहना है उसको इधर इधर की जानने का इच्छा होगी तो कैसे आनंद में रहेगा? सब इच्छाएं समाप्त होगी तभी तो अंदर ठहरेगा। ये जब शास्त्र अध्ययन आदि भी करते हैं ना, वो भी ठहरने के लिए करते हैं, जानने के लिए नहीं करते हैं।
कैसे ज्ञानी और गुड़? ज्ञानी को भी इच्छा नहीं है और मूड को भी तो कुछ मतलब कि मूड, अच्छा मैंने गुड़ समझा। मूड 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 व्यक्ति को बहुत इच्छाएं पड़ी हुई है। हाँ, ये सब इच्छाएं हैं। ये निगोदिया जीव है, इसमें सब कुछ इच्छाएं पड़ी हुई हैं, जितनी वासनाएं हो सकती है ना सब। पर वो इतना मूड है कि मेरे को क्या इच्छा है वही पता नहीं। इच्छा है, जैसे बालक है, बालक के नाक पर मक्खी बैठी है, उसको सहन भी नहीं हो रहा है, उसको उस मक्खी को उड़ाना भी है क्योंकि वो सहन, परंतु उसको पता ही नहीं है कि मैं उसको उड़ाऊं कैसे। मूर्ख है वो। हाथ है तो भी उसको ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे हाथ ऐसा करूंगा तो मक्खी उड़ जाएगी। मूड है, सहन कर रहा है, मूर्ख है। मूर्ख में इच्छाएं सब होती है परंतु उसको उपाय का पता नहीं, उस इच्छा से और उस दुख से निवृत्त होने का उपाय पता नहीं है, इसलिए मूर्ख बना रहता है वो। ज्ञानी को तो सब पता है, इसलिए वो तो प्रयत्न करता है। मूर्ख और मूढ़ और ज्ञानी में महान अंतर है। कोई प्रश्न? हाँ, सहज मिला नहीं, हम अभी भी चक्कर मिला वो बराबर है ही नहीं। सहज मिला वो भी दूध बराबर नहीं है। यहां तो कोई परद्रव्य का कुछ काम ही नहीं है, यहां तो केवल जानना है बस। अभी जब तक मिला है और उसको भोगो तो अभी तक हमारी वासना गई नहीं है। यहां तो मिलना नहीं मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, यहां तो जानने के विषय में बात हो रही है कि भाई जो जिस समय ज्ञान में आ गया उस समय उसको वैसे ही जान लिया जाए, पर ये जानू ऐसी विकल्प नहीं करता है ज्ञान, क्योंकि उसका ज्ञान स्वभाव है ना। अब खुद तो है ही, और क्या जानना है, और क्या जानना बताओ। वो खुद तो पूरा का पूरा है, हम अपने द्रव्य स्वभाव में पूरे के पूरे हैं, अब क्या जानना बताओ। दूसरे को जानने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब अभी अज्ञान चल रहा है, मोह चल रहा है, राग। क्या जाने बताओ। इसलिए पूर्ण ज्ञानी का उपयोग कहीं जाता ही नहीं क्योंकि जो भी है पूरा का पूरा चेतना उसका संवेदन में आ रहा है, और बाहर के पदार्थ कोई जानने योग्य लगा ही नहीं, क्योंकि किसी में कुछ भी सुख है। इसलिए हमेशा शांत रहो और बहुत इच्छाएं मत करो, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। ये मार्ग थोड़ा अभ्यास और प्रयोग करेंगे ना तो ही समझ में आएगा। धीमे धीमे प्रयत्न करेंगे तो सब। इसका मतलब ऐसे कि जड़ नहीं बन जाने का, हमारी वो केवल ज्ञान की दशा नहीं है। हमको जो जानने से अज्ञान निवृत्त होता है वो जानना। अभी हम कुछ भी इच्छा किए बगैर तो रहेंगे नहीं, तो हम क्या जाने कि वो जाने जिससे अज्ञान की उत्पत्ति न हो। इसलिए द्रव्यों के स्वरूप को जाने, वस्तु की व्यवस्था को जाने, इसको हमेशा अपने उपयोग में रखिए कि ये। कोई व्यक्ति सामने आए तो आंख तो जाएगी, नजर तो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो क्या जानना, हमारे ज्ञान में तो आई गया, वो आंख के माध्यम से ज्ञान में आया। नजर में आएगा मतलब क्या है, आंख के माध्यम से हमारे ज्ञानोपयोग में वो आया। तो वो उपयोग में कैसे लेना उसको, कि वो जैसा है वैसे लेना। प्रफुल्ल दादा को के सामने मैंने देखा, अब वो मेरे उपयोग में आए। अब तो उनको कैसे जानना तो वो जैसे हैं वैसे जान, अपनी मनपसंद का नहीं, वो जिस समय जिस रूप में है। तो अभी जो मुझे दिख रहा है आंख से,
वो तो ये शरीर है, वो तो क्या है? पुद्गल। उस पुद्गल में एक चेतना है कि नहीं? चेतना जीव है। वो जीव अभी मनुष्य पर्याय में है, इसलिए वो मनुष्य है। मनुष्य में वो पुरुष पर्याय में है, वो पुरुष है। उनकी बाह्य चेष्टाओं से उनकी चेतना का वर्तमान जो दशा वगैरह है वो ख्याल आता है। पुद्गल के आधार पर जितना ख्याल आता है उतना उसको उतना ख्याल कर लें। अगर वो गुस्से में तो जान लो कि ये गुस्से में, अगर ये शांत है तो जान लो कि इस जीव को भी शांत है। वो जो जैसा कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जिस प्रकार से, उस प्रकार से उसको जान लिया जाए। अच्छा बुरा नहीं किया जाए। फसेंगे का हम कि તમે ગુસ્સો કરતા હતા ત્યારે તો પ્રફુલ્લ દાદા સારા નહોતા લાગતા, હવે તમે શાંતિથી बैठा છો ને ઘણા તમે सारा लागो છો। बस वहीं हम फंसे। इसका मतलब हम क्रोध युक्त जीव को नहीं देखना चाहते, और यही द्वेष है। ये क्या है? द्वेष। हम शांत व्यक्ति को देखना चाहते हैं, यही राग है। अब देखो केवली भगवान को, हम गुस्सा करके उनके सामने जाए, उनको कोई फर्क पड़ेगा? उनको ऐसा नहीं है कि तुम शांत हो जाओ, उनको तो तुम्हें जानना है, और तो ज्ञान में आ रहा है, तुम जैसा वैसे जानेंगे। उनको ये विकल्प भी नहीं है कि तुम शांत हो जाओ, उनको ये विकल्प भी नहीं है कि तुम्हारा इससे अनिष्ट हो जाए। उनको क्या पड़ी है, तुम गुस्सा करो कि शांति लो, अपने आनंद में। ज्ञान स्वभाव को बार बार विचारा जाए तो इतना आनंद आएगा कि ये जगत अपनी योग्यता से चल रहा है। अब वो प्रफुल्ल दादा क्यों गुस्सा आया बताओ? कोबा में रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं, और अभी भी गुस्सा करते। क्यों आया? कारण खोजो, नहीं होना चाहिए। इतना सारा लंबा वो सोचता रहता है। इसकी सीधी सी बात है, उस जीव की उस समय वैसी योग्यता है। इट्स ऑल तत्समय की योग्यता। ओ ऐसा करते हैं इन्होंने सब, ये मुनि महाराज और ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्यों किया? तत्समय की क्या किया? बस इतना सही करना है हमको। उस समय जैसी योग्यता होती है वो पदार्थ उस समय वैसे परिणमित होता है। जान लिया जाए उसको, और उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। कितने आनंद में रहेंगे अपन, नहीं तो हम मरेंगे। लेकिन अभी इतनी अवस्था नहीं हुई है केवल ज्ञानी तक की, तो शुभेच्छा तो रहेगी रहेगी। तो उसकी इच्छा करो, इसी का नाम शुभेच्छा है कि मुझे बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक ज्ञाता बन के ही रहना है। किसी के जीवन में किसी में इंटरफियर करना नहीं है, किसी में फेरफार करना नहीं है। मेरे को केवल और केवल मध्यस्थ होकर के रहना, ऐसी भावना करो। इसका नाम शुभेच्छा है। शुभेच्छा का मतलब क्या है? यही तो शुभेच्छा है। मोक्ष की इच्छा जो शुभ रूप है, जो शुभ है उसकी इच्छा करना, उसका नाम शुभेच्छा। और शुभ क्या है इस जगत में? मोक्ष शुभ है, उसकी इच्छा करना, इसका नाम शुभेच्छा। तो तत्काल में समझ लो कि अभी आचार्य श्री के दर्शन करने की इच्छा जागी, हाँ, तो उसको कैसे? वो परंपरा से शुभ है। अब आचार्य श्री के दर्शन करने क्यों करने बताओ? परंपरा में जाएंगे तो आपको मोक्ष ही चाहिए। उस परंपरा में जो जो भी आता है वो सभी इच्छाएं होंगी फिर आपको, तो वो उनके दर्शन करेंगे तो अपने को क्या दर्शन का क्या लाभ होगा कि भाई देखो दिगंबर मुनि, मुनि मतलब इनके अंदर रत्नत्रय है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की मूर्ति है ये। हमको शरीर देखने थोड़ी जा रहे हैं उनको, शरीर तो अभी थोड़े दिन हम चला जाएंगे, क्या करेंगे। उससे वो भीतर का रत्नत्रय है, वो ख्याल में नहीं आया तो हम रोते ही रहेंगे शरीर को देख करके, और क्या, दूसरा कुछ नहीं। वो देखने का कोई लाभ नहीं है, देह देखने का नहीं, देह के भीतर जो चमक रहा है देखने का लाभ तो वो देख करके आए तो अच्छा है, अच्छी बात। तो जो मोक्ष में सहायकारी जो भी है उन सब की इच्छा करना भी शुभेच्छा है। जो कार्य शुभ है तो उसके कारण जितने हैं वो सब शुभ है और उन सबको देखना चाहिए, जानना चाहिए। शुभेच्छा संपन्न। तो ये पदार्थ षड द्रव्यों की व्यवस्था को बार बार जाने और अपने को स्थिर करें बार बार। वो क्या होता है कि हम इस संसार में और ये जो चक्र है और ये जो समाज व्यवस्थाएं हैं और ये जो व्यवस्थाओं में व्यक्ति इस तरह से चक्री हो गया है ना, फंस गया है, इससे ऊपर उठ करके वो देखता ही नहीं ज्ञान से कि इन व्यवस्थाओं से ऊपर उठ निकलो। क्या स्त्री ने, क्या पुरुष, क्या समाज ने, क्या देश, क्या बड़ा ने, क्या छोटा, क्या मान ने, क्या अपमान। आप ऊपर उठ के देखा करें, लगेगा कि मैं मुक्त हूं। सोचते सोचते ही हमको मुक्ति का अनुभव होता है, पर हम इतने फंस चुके हैं और व्यवहार में हम इतना जीते हैं ना, तो हमको परमार्थ का रंच मात्र भी ख्याल ही नहीं आता। और परमार्थ निर्लेप है, आकाश की तरह, उस आकाश में उड़ने का प्रयत्न। पर हम इस घन चक्र हो चुके, हम जहां रहते हैं बस वो एक छोटा सा संसार बन चुका है, उसी के इर्द गिर्द हम घूमते रहते। उतने ही लोग, उतनी ये चीज, वही ऐसा, और एक छोटा सा ऐसा घेरा बन जाता है और दूसरी गति में जाते हैं, फिर वहां का एक छोटा सा घेरा बन जाता है, फिर तीसरी गति में जाते हैं, वहां एक छोटा सा घेरा बन जाता है और हम घिर के रह जाते हैं। और आत्मा ऐसा उपयोग को, अब ये उपयोग का स्वभाव ऐसा है कि वो निराबाध रूप से निरंतर प्रवाहित हो रहा है, परंतु हम उसको रोके रखें। पदार्थ उसको मुक्त करो। किसी से भी अगर राग और द्वेष है तो हमने उपयोग को वहां पर रोके रखा है, मुक्त करो उसको, छुड़ाओ उसको। शुभ से भी छुड़ाओ और अशुभ से भी छुड़ाओ, उसको बहने दो। हम बहने नहीं देते, रोके रखना चाहते हैं। और ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना हो तो हिम्मत हारे मत बैठो। ये हिम्मत है। हमको जिससे राग है, जिससे द्वेष है, उसके प्रति उपयोग जाता है, उसमें एक विशिष्ट प्रकार की मिठास पैदा होती है। उस मिठास से उसको छुड़ा, हम उससे छूटना नहीं चाहते। जैसे अपने को कभी कोई वस्तु के अंदर हम आसक्त हो चुके हैं, फंस चुके हैं, तो एक मिठास हम उससे निकलना है। जैसे जौक होती है ना, जौक, वो अपना खून चूसने के लिए ऐसे बैठ जाती है अंदर, जड़ों, मतलब क्या कहते हैं। अब उसको, उसमें इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, हम उसको काट डालते हैं ना तो भी वो छोड़ती नहीं। वो ऐसा हमारा उपयोग हो चुका है। हम जिससे राग करते हैं, जिससे द्वेष करते हैं, वहां इतना जोरदार मिठास आ रही है ना, अपने को हम छूटना ही नहीं चाहते। किसी से दुश्मनी है तो भाई तुम्हारे एनो विचार न करो, पर वही विचार जाएगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, ये है वो है, वही विचार जाए, उससे ही लगा हुआ है वो। तो छोड़ो ना, तुम क्या करना, वो व्यक्ति गया, सब गया ना,
મને એમ કેમ, वो जोंक की तरह लगता है ऐसा, द्वेष में, राग में भी ऐसा ही लग रहा है। अब वो व्यक्ति चला गया भाई, अब तो उसकी स्मृति छोड़ो, किसी की भी स्मृति से तुमको क्या लाभ, दूसरे की पर्याय है वो, आप तो हो नहीं, दूसरा है उसकी पर्याय, आपको क्या लाभ है उससे? आप वर्तमान के अपने आत्मा को संभालोगे, शांत रहो तो ना। और फिर जबरन स्मरण में नहीं आता तो भी स्मृतियां लाने की नई नई चेष्टाएं करता है। फोटो जो भाई फोटा है हम मोबाइल में ये सेव करते हैं ना सारे, ये सब आश्रव है। ये सब क्या है? आश्रव को संचित करके रखा है हमने कि अभी अभी हमने सारा अभी हम ये फोटो निकालेंगे, फिर भविष्य में कभी देखेंगे। इच्छा, आपने इच्छा के बीज बो दिए। वर्तमान की पर्याय जो निकल चुकी है उसको वापस आप जीवित करना चाहते, आश्रवित तो करना चाहते ना। हमारा भाव बन से राग बनेगा, क्या भाव बनेगा? राग ही तो बनेगा, और क्या बनेगा? भाव थोड़ी बनेंगे उसके। तो ये सारी चीजें सोचना चाहिए। हम अपने उपयोग को स्वतंत्र मुक्त होने देना नहीं चाहते, और फिर कहते हैं कि हमको मुक्ति चाहिए। निराबाद पणे जेनी मनोवृत्ति, ये ज्ञानियों के वचनों के ऊपर हम विचार करेंगे तो समझ में आएगा कि ज्ञान दशा वस्तु क्या। इसलिए ज्ञानियों को किसी के बिछड़ने का वगैरह का बहुत वो होता नहीं, एकदम से उपयोग छुड़ा लेते हैं, गया सो गया, बस छुट्टी। अपन रोते रहते हैं। तो वैरागी बनने का प्रयत्न, अनासक्त प्रेम और ज्ञान, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां सच्चा ज्ञान होगा, और जहां सच्चा ज्ञान होता है वहां सच्चा प्रेम होगा। सच्चा ज्ञानी सच्चा प्रेम कर सकता है। कोई भी सच्चा ज्ञानी किसी भी व्यक्ति के लिए अपने प्राण दे सकता है। अज्ञानी कितना भी मोही हो जाए वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है, उसका स्वार्थ पूरा होगा तभी करेगा। ज्ञानी बिना स्वार्थ के लिए अपनी जान तक दे देगा, वही सच्चा ज्ञानी है। उसके लिए परिचय की जरूरत नहीं है, अपरिचित व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसके लिए तो सब जो सामने है वो अपना है। ऐसी ज्ञान दशा है। ज्ञानियों के बारे में बारंबार विचार करेंगे तो हम ज्ञानी बन जाएंगे एक झटके। षड्द्रव्य, वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा उर धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भवसागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भवसागर तरना। सद्गुरु परम कृपाणु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद ओम। सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक छूँ, सौ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सौ। हूँ आत्मा छूँ, आपनो सेवक, सौ।